हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे व्याकरण का दूसरा टॉपिक जिसका नाम है सर्वनाम। अब सर्वनाम क्या होते हैं? ये वे शब्द होते हैं जो आप संज्ञा की जगह पर यूज़ करते हैं। वो शब्द जो संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाए तो वो क्या हो जाते हैं आपके सर्वनाम। अब जैसे कि आपको पता है संज्ञा क्या होते हैं आपके? संज्ञा होती है आपके नाम वाले शब्द। तो इससे आपका सर्वनाम क्या बन गया? जो शब्द नाम की जगह पर प्रयोग हो तो उन्हें आप क्या बोलेंगे? सर्वनाम। अब नाम वाले शब्द कैसे होते हैं? जैसे कि राम, रमेश, कविता, ये सब क्या हो गए? नाम वाले शब्द। अब इनकी जगह पर आप क्या यूज़ करते हैं? तुम, आप, या अगर कोई जगह होती है तो कहाँ, कोई काम होता है तो उसके लिए पूछा जाता है क्यों, या फिर कैसे, या किसी और के लिए बात कर रहे हैं तो वो, वह, ये सब क्या होते हैं आपके सर्वनाम, क्योंकि ये नाम की जगह पर इस्तेमाल हुए हैं। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। अब जैसे कि हमने इसका एक उदाहरण लिया कि राम एक लड़का है। राम 5वीं कक्षा में पढ़ता है। राम की एक छोटी बहन है। राम की बहन का नाम सीमा है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखनी है कि हर जगह पर मैंने राम 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 यूज़ किया है, राम राम का बार बार जो है इस्तेमाल किया है, लेकिन हम जो है इसकी जगह पर दूसरा शब्द भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर राम लिखा है तो इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ कि वह 5वीं कक्षा में पढ़ता है। यहाँ पर राम की एक छोटी बहन है तो इसकी जगह पर मैं लिख सकती हूँ कि उसकी एक छोटी बहन है। यहाँ पर राम है तो यहाँ पर भी इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ कि उसकी बहन का नाम सीमा है। तो ये वाले जो शब्द वह, उस, और यहाँ पर भी उस यूज़ किया है, ये क्या हो जाएंगे आपके सर्वनाम। और राम क्या हो गया आपका संज्ञा। तो इस संज्ञा की जगह पर मैंने जो शब्द यूज़ किए उन्हें क्या बोला गया? सर्वनाम। तो ऐसे ही जो है आपके बाकी के सर्वनाम हैं, लेकिन इनके भी जो हैं आगे अलग अलग भेद हैं। अब वो कौन कौन से भेद हैं? इसके जो हैं 6 भेद होते हैं। 6 तरह के ये होते हैं सर्वनाम। सबसे पहले आता है पुरुषवाचक। अब इसमें क्या होता है? जब दो लोग आपस में बात कर रहे हों, जब दो लोग आपस में बात कर रहे हों तो उस समय जो उनसे शब्दों का यूज़ किया जाता है उन्हें बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। अब उसमें कौन कौन से होते हैं? अब पुरुषवाचक के भी आगे 3 भेद हैं।
एक है उत्तम, उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है अन्य पुरुष। अब उत्तम में कौन से आएंगे? उत्तम मतलब सबसे ऊपर का। जब आप अपने लिए बात का बोलते हैं, जब स्वयं के लिए बात बोली जाती है, स्वयं के लिए जो शब्द इस यूज़ किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं, वो आते हैं उत्तम पुरुष में। अब आप अपने लिए कौन कौन से शब्द इस्तेमाल करते हैं कि मैं, मुझे, हमें, मैंने, तो ये क्या हो जाएंगे? आपके उत्तम पुरुष में आ जाएंगे। और मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष मतलब जिससे आप बात कर रहे हैं, जिससे बात कर रहे हैं। अब आप जिससे बात कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? तुम, तुम्हारा या तुम्हारे, ये सब आप उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। तुझको, ये हो जाएगा आपका मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष के सबसे बाद जो सबसे लास्ट में आता है, अंत में आता है, वो होता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष मतलब जिसके बारे में बात कर रहे हो, जिसके बारे में बात हो रही हो। अब इसमें कौन से आ जाएंगे कि वह, उनका, उनसे, ये सारे शब्द कौन से हो जाएंगे? अन्य पुरुष में। और ये सब के सब एक साथ आएंगे पुरुषवाचक सर्वनाम में। अब जैसे पहले था कि उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष जैसे मैं किसी से बात करूँगी, बोलूँगी मैंने ये काम किया है, मैं बार बार अपना नाम नहीं लूँगी। मैं अपने नाम की जगह पर कुछ शब्द यूज़ करूँगी, जैसे कि मैं, मैंने, या फिर हम सब ने मिलकर यह किया। और मैं जिससे बात कर रही हूँ उसका नाम भी मैं बार बार नहीं लूँगी। उसे बोलूँगी कि तुमने ये काम किया, तुम सब ने ये काम क्यों किया, या तुम सब कहाँ घूमने गए थे, तुम्हारा नाम क्या है। ये सब जो है, जब आप सामने वाले से बात करते हैं उसकी नाम की जगह पर जो शब्द यूज़ करते हैं वो आता है आपका मध्यम पुरुष। उसके बाद होता है अन्य पुरुष। अब अन्य पुरुष जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन वो बात आप दोनों के बारे में ना होकर किसी तीसरे इंसान के बारे में है। जैसे कि वह आज स्कूल नहीं गया, उसने आज काम नहीं किया, आज अध्यापक ने उसे डांट दिया। तो इस तरह से जब आप तीसरी इंसान के बारे में बात कर रहे हों और उसके नाम की जगह आप जो शब्द यूज़ करते हैं उन्हें बोलते हैं अन्य पुरुष। ये था पहला भेद। उसके बाद आता है दूसरा। दूसरा होता है निश्चयवाचक। अब निश्चयवाचक क्या होता है? जिन शब्दों का आपको अच्छे से पता होता है कि हाँ ये यही शब्द हैं, या फिर जिस चीज़ के बारे में आपको पूरा अनुमान होता है, अंदाज़ा होता है कि यही इसी के बारे में बात हो रही है, या फिर कोई चीज़ आपके पास में रखी है, उस चीज़ के बारे में आप बता रहे हैं। जो शब्द पास या दूर की वस्तु के बारे में बताए, उन्हें क्या बोलते हैं? निश्चयवाचक। यानी कि उस चीज़ में आपको पूरा पता होता है कि हाँ ये ही वो चीज़ है, कोई और नहीं है। तो इसके लिए क्या शब्द यूज़ किए जाते हैं? इसके लिए यूज़ किया जाता है यह, वह, अब जैसे कि इसमें क्या हो सकता है? यह मेरी पुस्तक है, मेरी पुस्तक है। तो यहाँ पर जो है कि कंफर्म है कि कौन सी पुस्तक मेरी है, जो उसके सामने रखी है वह पुस्तक उसकी है। और जैसे कि यहाँ पर लिख दिया कि राम मेरा मित्र है
तथा वह दिल्ली में रहता है। अब यहाँ पर भी ये चीज़ जो है पूरी तरह से निश्चित है, कंफर्म है कि राम जो उसका मित्र है और वो कहाँ रहता है, दिल्ली में। तो वह कहाँ रहता है, दिल्ली में। इसके साथ ये, वे, वो, ये सब भी क्या है, आपके निश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाते हैं। जिस चीज़ में आपको कंफर्मेशन हो, पक्का पता है कि हाँ यही चीज़ है, तो उसके लिए जो यूज़ किया जाता है उसे बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, जो शब्द उस टाइम पर यूज़ किए जाते हैं। तीसरा आता है अनिश्चय। अब निश्चयवाचक में क्या था कि आपको उसका पता था कि कौन सी चीज़ है। अब अनिश्चय मतलब आपको उस चीज़ का नहीं पता है। किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में न पता हो, एक तरह से उसका अंदाज़ा लगाया जाता है, अंदाज़ा लगाया जाना, तो उसे क्या बोलते हैं, अनिश्चयवाचक। अब अनिश्चयवाचक शब्द कौन से होते हैं, जैसे कि अभी कभी दरवाजे पे कोई आवाज़ होती है तो यही बोला जाता है कि कोई दरवाजे पर है, तो ये शब्द क्या हो जाते हैं, अनिश्चय। जैसे कि कोई हो गया या फिर कुछ हो गया। जिन शब्दों में आपको नहीं पता कि कोई चीज़ है या नहीं है, बस आप उस चीज़ का अंदाज़ा लगा रहे हैं, तो उनके लिए क्या हो सकता है, ये शब्द यूज़ किए जाते हैं। क्योंकि आपको उनका नहीं पता तो इसलिए क्या होता है, अनिश्चय। और जब पता होता है तो क्या होता है, निश्चय। अब जैसे कि बाहर कोई है, अब कोई है ये तो पता है कोई, लेकिन ये नहीं पता कि कौन है। अगर आपको कंफर्म है कि कौन है तो क्या होगा, निश्चय। लेकिन जब आपको नहीं पता, आप सिर्फ अंदाज़ा लगा रहे हैं कि बाहर कोई है, कुछ आवाज़ आई है, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। उसके बाद आता है संबंधवाचक। संबंध, संबंध जैसे आपको पता ही है कि किसी से आपका कोई संबंध होता, जैसे कि माँ, पिता, मामा, भाई, बहन, इन सब का क्या होता है, आपस में संबंध होता है। ऐसे ही जो है कई बार शब्दों में भी संबंध होता है। जैसे कि जो शब्द किसी दूसरे शब्द से संबंध बताएं, तो उन्हें क्या बोला जाता है, संबंधवाचक सर्वनाम। अब इसका उदाहरण क्या ले सकते हैं हम, कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, ऐसा भरेगा। अब यहाँ पर संबंध हो गया किस चीज़ में, काम में, कि जो जैसा काम करेगा उसको उसका ऐसा है वैसा ही फल मिलेगा। तो इन दोनों में क्या है, संबंध हो गया कि आप जैसा करोगे वैसा आपको मिलेगा। या फिर एक आप ले सकते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब यहाँ पर भी संबंध हो गया कि जिसमें दम है या फिर जिसके अंदर ताकत है उसी की बात सब मानते हैं और किसी की नहीं मानते। यानी कि जिसकी लाठी है उसी की भैंस है, उसी की बात मानी जाएगी और किसी की नहीं मानी जाएगी। तो इनमें भी जो है एक संबंध दिखाया गया है। उसके बाद ये जो है चौथा था, उसके बाद आता है पांचवा हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक। अब प्रश्नवाचक जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, जिस शब्द से कोई
प्रश्न का पता चले, क्वेश्चन का पता चले, आपको ये लगे कि हाँ इसमें कोई प्रश्न पूछा गया है। जिस शब्द से प्रश्न पूछने का बोध हो, तो वो क्या हो जाते हैं आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब इसमें कौन से आ सकते हैं? अब सब जो भी जिनसे आपको प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि तुम कौन हो, तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। तो इनमें जो है प्रश्न पूछा गया है, जो शब्द प्रश्न पूछ रहे हैं, जैसे कि कौन, क्या, कहाँ, ये कौन से शब्द हो जाते हैं आपके? ये शब्द हो जाते हैं प्रश्नवाचक, क्योंकि इन शब्दों से आपसे कोई ना कोई प्रश्न पूछा जा रहा है। उसके बाद जो सबसे आखिर में आता है निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब होता है खुद के लिए। तो इसका मतलब हो गया कि जो शब्द आप अपने लिए यूज़ करते हैं, जो शब्द आप अपने लिए प्रयोग करते हैं, जिसमें कि एक निजता हो, मतलब एक तरह से प्राइवेसी लगा सकते हो, उस चीज़ के लिए जो शब्द यूज़ किए जाते हैं उन्हें बोला जाता है निजवाचक सर्वनाम। अब जैसे इसका उदाहरण ले सकते हैं कि मैं खुद लिख लूँगा, मैं खुद लिख लूँगा। तो ये क्या हो गया? एक निजवाचक सर्वनाम हो गया, क्योंकि इसमें जो है उसने अपने लिए ही वह यूज़ किया है। अब इसमें ज़्यादातर कौन से शब्द यूज़ किए जाते हैं? अपना, आप, स्वयं और खुद, ये शब्द जो हैं निजवाचक सर्वनाम में यूज़ किए जाते हैं। कि मैं स्वयं चला जाऊंगा, या मैं अपना खाना खुद से बना लूँगा, या मैं अपने पिताजी के साथ जाऊंगा, मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगा, मैं खुद अपने काम कर लूँगा। तो ये सब क्या हो जाते हैं? निजवाचक सर्वनाम। तो ये थे आपके सर्वनाम। अब जो है इनका एक ओवरव्यू ले लेते हैं पूरा। पहला है सर्वनाम। सर्वनाम क्या है? जो शब्द संज्ञा की जगह पर यूज़ होते हैं। अब संज्ञा क्या थे आपके? नाम वाले शब्द। तो नाम की जगह पर जो शब्द यूज़ किए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सर्वनाम। उसके बाद इसके अलग अलग भेद हैं। पहला है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक, जब दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तो इसका यूज़ होता है। उसके बाद आता है निश्चयवाचक। जब आपको किसी चीज़ के बारे में निश्चितता हो कि यही है वो चीज़, कंफर्मेशन हो, कंफर्म हो आप उस चीज़ के बारे में, तो होता है निश्चय। उसके बाद आता है अनिश्चयवाचक। जब आप उस चीज़ के बारे में कंफर्म ना हो, यहाँ पर कंफर्म है और यहाँ पर नहीं है। उसके बाद में आएगा संबंधवाचक। उसके बाद में प्रश्नवाचक। और उसके बाद में आता है निजवाचक। अब पुरुषवाचक में क्या था? उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम में मैं, हम,
ये सारे शब्द से। मध्यम में तुम, तुम्हारा, तुमने, तुमको जैसे जो शब्द होते हैं वो। और अन्य मतलब जब आप दो आपस में बात कर रहे हैं लेकिन किसी दूसरे इंसान के बारे में बात कर रहे हैं तो वो शब्द यूज़ किए जाते हैं, वह, उसने। तो ये सारे शब्द किस में आ जाते हैं? अन्य में। अब निश्चयवाचक क्या था? जब आपको उस चीज़ के बारे में पता है, यह, वह, यहाँ, वहाँ, ये सारे शब्द आ जाते हैं निश्चयवाचक में। अब जब आपको उस चीज़ के बारे में कंफर्म नहीं पता है, पक्का नहीं पता है कि ये वही चीज़ है, तो कोई या फिर कुछ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। फिर है संबंधवाचक। संबंध में मतलब जो दो चीज़ों के बारे में आपस में, दो शब्दों को या दो चीज़ों को आपस में संबंध हो, एक दूसरे से मिला दे कि अगर वो काम होगा तो ही वो होगा। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि जैसे जो सो, जैसा वैसा। तो ये क्या है? दोनों संबंध दिखाते हैं, तो इसलिए इन्हें संबंधवाचक बोला जाता है। उसके बाद है प्रश्नवाचक। जब जिस शब्द से आपको लगे कि कोई प्रश्न पूछा जा रहा है तो वो हो जाते हैं आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसके बाद आता है निजवाचक। निजवाचक में जो शब्द आप अपने लिए यूज़ करते हैं जब खुद की निजता दिखाने के लिए। निज का मतलब जब आप अपनी पर्सनल चीज़ के लिए कोई आप बोलते हैं कि मैं ये काम खुद करूँगा, स्वयं करूँगा, अपने आप करूँगा, तो वो वाले शब्द किस में आ जाते हैं? निज में। आप, अपना, स्वयं, खुद से, ये सारे शब्द किस में आ जाते हैं? निजवाचक में, क्योंकि ये शब्द आपने अपने लिए यूज़ किए हैं, किसी और के लिए ये नहीं यूज़ किए हैं। तो ये हो गए आपके निजवाचक सर्वनाम, और ये जो है आपका सर्वनाम का टॉपिक पूरा हो गया है।